अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि ग्रोथ। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। दूसरा, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, उदाहरण लंबाई चौड़ाई। तीसरा, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, उदाहरण कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। 4, वृद्धि दिशाहीन होता है। 5, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, उदाहरण हम भार लंबाई को नाप सकते हैं। 6, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। 7, वृद्धि जीव कोशिकाओं पर आधारित होता है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर का निर्माण करती है। 8, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी, उदाहरण जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसे उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। विकास डेवलपमेंट। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। पहला, विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, उदाहरण मस्तिष्क एवं भाषा ज्ञान। दूसरा, विकास जीवन भर चलता रहता है। तीसरा, विकास में निश्चित क्रम होता है, उदाहरण हम अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। 4, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। 5, विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते, उदाहरण हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। 6, विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। 7, विकास संगठनात्मक तरीके से होता है क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन है। 8, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता है, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। विकास के आयाम। शारीरिक विकास, कायात्मक विकास। यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा होता है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषयों को शामिल किया जाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल, इसमें मसल्स का कम यूज होता है, एग्जाम्पल राइटिंग, कलरिंग, कटिंग, बेकिंग, चपाती। ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है, स्विंग, जंपिंग, रनिंग। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास। बाल विकास के सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। दूसरा, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्तकोन्मुखी कहते हैं, सेफेलोकॉडल भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम में मध्य से शुरू होकर बाह्य की तरफ होता है तो यह समीप दूरभिमुख कहलाता है। अंततः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। तीसरा, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी मंदन और तेज होती है। 4, समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। हमारा विकास सदैव समान से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से समान की ओर, उदाहरण उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। 5, पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा।
6. एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। 7. व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी भी विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। 8. वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, मतलब कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। कभी इसकी गति धीमी तो कभी तेज होता है। 9. अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत। शारीरिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित पर परस्पर निर्भर करते हैं। बाल विकास की अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था प्रीनेटल स्टेज 9 महीने से 280 दिन। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। दूसरा शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष। शैशवावस्था इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल्य प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। इससे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। तीसरा बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था या गेम एज कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे टोली या समूह या गैंग की अवस्था कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल या यूनिक पीरियड कहा जाता है। किशोरावस्था 12 या 13 से 18 वर्ष। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है। इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं।